हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर आप लोगों का 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स आप लोगों की है 5 पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं 5.2 की। और 5.2 का होगा ये आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 5 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब सामने देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। टर्म का मतलब क्या होता है, एन आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब क्या है कि सर ये ए है। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म है। बात क्लियर हो गई हुई। डी कैसे निकालते सबको मालूम है सर, डी हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1। ये देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 यानी 3 माइनस 7। तो डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई सर, 7 में से जब 3 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। ये गिवन है an, nth टर्म क्या गिवन है, an गिवन है कितना है 205, nth टर्म गिवन है। और n आपसे क्या कहा गया बच्चों, क्वेश्चन मार्क है। ये आपसे क्या है, क्वेश्चन मार्क। चलिए जी सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या होता है सबको मालूम है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205 है सर, बिल्कुल जी। a की वैल्यू सर 7 है, n तो फाइंड आउट ही करेंगे, ठीक है। और d कितना है हमारा, माइनस का 4। 7 इधर लाएंगे तो 205 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस का 4 n माइनस 1। अब क्या करें सर, 205 में से आप करिए 7 को माइनस, तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 198 इक्वल्स टू में माइनस का 4 n माइनस 1। आगे के पोर्शन में बताइए क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस के 4 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 198 अपॉन माइनस 4, 198 अपॉन माइनस का 4 और कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया। बात तो क्लियर हो गई होगी। जब आप इसे डिवाइड करेंगे अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है, 13 गिवन है। सही बात है, आपने बहुत सही से बताया कि सर 13 है। तो देखिए यहाँ पर 13 लिखिए बच्चों, पहली बात तो ये है। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आ गया, ठीक है। देखिए ये छोटी छोटी गलतियों से हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए इन गलतियों से आप लोगों को भी क्या है, बचना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको देखना। देखिए जब टीचर क्लास में करते हैं या ट्यूशन में करते हैं तो गलतियां पता चल जाती हैं, क्योंकि आप सब होते हैं तो गलतियां बता देते हैं। पर इन सब चीज़ों से आप लोगों को क्या बच्चों, बचने की ज़रूरत है। आइए डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितनी बार जाएगा, देखिए 6 3 जा 13, 6 3 जा 18 कैरी हो गया, यहाँ हो जाएगा 6 3 जा 18। तो कितना आ गया, 33 आ गया। 33 आ गया। अब माइनस के 1 को आप इसके पास लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 33 इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 को जब आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 34। तो आंसर कितना आ गया आपका, 34 आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस द गिवन टर्म्स आर 34, यानी टोटल कितनी टर्म्स थी बच्चों, 34 थी टर्म्स यहाँ पर। तो चलिए जी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए, हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर चलेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट पर। आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट को नोट करिएगा आराम से। बहुत सिंपल से आपके क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को इस वाली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 आप सबने देख लिया होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को रीड करना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन भी समझ में आने वाला नहीं है। देखिए तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए।
एक बार 2 बार करिए, क्योंकि बोर्ड में आप लोगों को 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, रीडिंग टाइम जो आपका होता है। तो सेकंड पार्ट गिवन 18, 15 होल 1/2, कोमा 13 अप टू डैश 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 माइनस का 47, माइनस का 47। ये आप लोगों का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। तो चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी सर? ए की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, देखिए बहुत ध्यान से निकालना है ये तो आपको। 15 होल 1/2 गिवन है, यानी इसका मतलब 15 टू 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31/2। और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों? 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 31 माइनस 18 टू 36 अपॉन में 2, तो 36 में से 31 जाएंगे बच्चों, कितना आएगा? माइनस का 5/2 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस का 5/2। ए एन की वैल्यू बच्चों कितनी है? आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ए एन की वैल्यू है माइनस का 47 आपका। ठीक है, बाकी सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, आराम से आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, आपको कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर्मूला लर्न करने की या कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आइए समझिए। मेन चीज़ कैलकुलेशन पर फोकस करना। देखिए ए एन की वैल्यू है माइनस का 47, देखिए ए की वैल्यू है 18, एन फाइंड आउट करेंगे, और डी की वैल्यू है बच्चों हमारी माइनस का 5/2। 18 को इधर लाएंगे तो माइनस का 47 और माइनस का 18 इक्वल्स टू में माइनस का 5/2 और कितना बच्चों? n-1 आ जाएगा। सेम है, आपको कुछ भी यहाँ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आइए ऐड कर ले, 8 और 7 होता है आपका 15 का 5, 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना? 65 माइनस का, इक्वल्स टू में माइनस का 5 कितना हो गया बच्चों? 2, और इंटू में n- आपका 1 चलता रहेगा। सबको मालूम है सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस का 65 इंटू में 2 अपॉन में माइनस का 5, या फिर आप इस माइनस से इस माइनस को आप पहले ही यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और आप इजीली कर सकते हैं। सबको पता है कि यहाँ पर 13 5 जो होता है कितना? 65। ठीक है, तो आप यहाँ चलेंगे आप जब, और लास्ट यहाँ पर कितना लिखा है? n-1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कर दी गई इस तरीके से। ठीक है ना, ये देखिए अपॉन में 1 तो लेट कर ही सकते हैं ना, तो ये 1 है, ये 1। ठीक है, आइए जी, तो 13 इंटू 2 इक्वल्स टू n-1, तो n-1 इक्वल टू 13 2 जा कितना होता है बच्चों? 26 होता है। कितना होगा? 26। आइए तो 1 को इधर लेकर के चलेंगे हम, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 26 प्लस 1, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 27। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 27। तो हेंस द गिवन टर्म्स आर, हेंस द गिवन टर्म्स ऑफ AP आर 27। तो कितनी टर्म है टोटल बच्चों यहाँ पर? 27 टर्म्स हो गई। चलिए जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर? अपने 6 पर आ गए हैं, और 6 नंबर क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो 6 में सिंपल सा एक क्वेश्चन गिवन है, आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, जब तक आप लोग नोट डाउन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो क्या कह रहा है उसको देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6, इसको कर दिया जी हमने यहाँ पे रब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर। क्या करना है आपको? चेक करना है, चेक वेदर check whether -150 is a term of AP। AP क्या गिवन है? 11852। AP 11852 डैश डैश डैश, ये कह रहा है क्वेश्चन 11852। ये आपको क्वेश्चन गिवन है।
नोट डाउन सबने कर लिया होगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आराम से सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूला आपको पहले ही बताया, ओनली 3 फॉर्मूला यूज इन दिस चैप्टर। आइए जी, सबसे पहली बात सॉल्यूशन पे चलेंगे हम लोग। क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है बच्चों कितनी, सर ए हो गया हमारा 11, डी सबको मालूम है सर a2 माइनस a1 करते हैं, 8 माइनस 11 करेंगे तो बच्चों डी की वैल्यू 8 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का आपका कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन में कह रहा चेक वेदर करना है कि कौन सी टर्म आपकी क्या होगी 150, चेक वेदर ऑफ द एपी की ये गिवन है आप लोगों की, ठीक है। दूसरी बात ये है जो आपको यहाँ पर गिवन है माइनस का 150, कह रहा कि क्या ये 150 कोई टर्म होगी, आपको ये बताना है। तो हमको साफ साफ पता चल रहा कि an की जो वैल्यू है कितनी है 150 है। तो सर पूछा क्या गया, पूछा ये गया n क्वेश्चन मार्क है, क्या पूछा गया है n, यहाँ पर क्या है बच्चों क्वेश्चन मार्क है, क्या n यहाँ पर जो 150 कोई टर्म होगी या नहीं। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे चेक करेंगे। आइए देखिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला हमारा सेम है वही पहले वाला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात क्लियर हो गई। चेक वेदर है तो n से ही तो पता चलेगा, जब हम n हम फाइंड आउट करेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतने ज़्यादा, यही तो कहा गया कि चेक वेदर करो सबसे पहले, तो ये 150 टर्म होगी कि नहीं, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा इसको चेक करने का। ये देखिए an की वैल्यू हो गई माइनस का 150, a की वैल्यू हो गई 11, n तो मालूम ही नहीं फाइंड आउट करेंगे, d हमारा हो गया कितना माइनस का 3, कितना हो गया माइनस का 3। तो बच्चों माइनस का 150 और ये आ जाएगा इधर माइनस का कितना हो जाएगा 11 इक्वल्स टू में माइनस का 3 n माइनस 1, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 1 6 1, देखिए 5 और 1 6 और 1 1 इक्वल्स टू में माइनस का 3 n माइनस 1। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या कर दिया बच्चों, हमने कैंसिल आउट कर दिया। बात तो समझ में आ गई होगी, सिंपल, माइनस से माइनस क्या कर दिया हमने कैंसिल। आधे बच्चे सोचेंगे सर अगर हम डिवाइड कर देते डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड करेंगे तब भी आपकी बात बिल्कुल सेम रहेगी। आप क्या करेंगे सर, अब हमें क्या करना है 161 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब क्या करेंगे हम करना क्या है, इस 1 को हम इधर लेकर के आएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए ध्यान से 161 अपॉन में 3 और प्लस में कितना हो गया 1, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 161 3 1 जा 3 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया आपका ये 3 हो गया। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 161 और 3 कितना हो जाएगा 164, अपॉन में कितना आ गया आपका 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपसे क्या कहा गया था कि क्या कोई सी टर्म माइनस का 150 होगी, समझ में आ रही बात। बट यहाँ पर आपकी n की वैल्यू कितनी आई 164 अपॉन में 3 आई है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो सीरीज थी पूरी की पूरी क्या थी आपकी पॉजिटिव नंबर्स में थी, बट यहाँ पर जो आपको 150 गिवन था वो कैसा था, निगेटिव था। तो आप क्या लिखेंगे, बट n शुड बी पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई, बट n शुड बी क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये लैंग्वेज आपको ध्यान देना। और यहां पर देखिए क्या दे रखा है माइनस का 150, बट सीरीज आपकी टोटल कैसी गिवन है, ऑल पॉजिटिव गिवन है। तो अब इंटीजर सो माइनस 150 इज नॉट टर्म ऑफ द एपी। कौन सी एपीज है 11 8 5 2, यानी इस वाली एपी की ये टर्म नहीं होगी। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे, 7 पे चलेंगे। तो 7 नंबर क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट करिएगा जब तक हम क्वेश्चन नंबर 7 को लिख देते हैं कि आखिर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है। 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, 7 की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। क्या कह रहा देखिए ध्यान से, कह रहा है
फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। देखिए हम एक काम करते हैं, कंप्यूटर जी आप क्वेश्चन आप लगाएंगे स्क्रीन पर और क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग अब करेंगे। देखिए आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, आराम से क्वेश्चन को रीड करिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और वीडियो कैसी लग रही है वो आप कमेंट्स करके बताएंगे। देखिए चलिए जी, ये तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को आ गए हम लोग कौन से पर, तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 7 पर। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे और क्या क्या कह रहा है हम क्वेश्चन को देखेंगे। आइए इसको हम कर देते हैं यहाँ रब। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीन पर सभी देख रहे होंगे। कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म। क्या फाइंड करना है? 31st टर्म फाइंड आउट करनी, यानी क्या A31 आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है। चलिए जी ठीक है, ओके। आगे कह रहा है AP हुज 11 टर्म गिवन है। क्या गिवन है? 11 टर्म। A11 गिवन है कितना आपको? 38। A11 का मतलब होता है A प्लस कितना 10D इक्वल टू में कितना 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आगे कह रहा है 16 टर्म गिवन है। 16 टर्म मतलब होता है A16 कितना गिवन है 78 या 73। इसका मतलब क्या होता है A प्लस 15D इक्वल टू में 73, इक्वेशन नंबर बच्चों सेकंड। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आप क्या करोगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम क्या होगा? A प्लस 10D इक्वल्स टू 73, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। अच्छा यहाँ 38 है, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन हो गई। सॉल्व कैसे करना है सबको आता होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा बच्चों माइनस का 5D, 13 में से 8 जाएगा तो आ गया 5 और 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया 3, माइनस का माइनस कैंसिल और 5 7 जा 35। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 7। अब किसकी वैल्यू चाहिए? A की वैल्यू चाहिए सर। A की वैल्यू के लिए पुट कर दीजिए, पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन कौन सी में? फर्स्ट में रख दीजिए। तो A रहेगा 10, D की वैल्यू 7 और इक्वल टू में 38। तो A प्लस 70 माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 70 को इधर लेके चलेंगे तो 38 माइनस का 70। तो जल्दी से माइनस करके बताइए कि 70 में से जब आप 38 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि आपको A की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस का 32 A की वैल्यू। बट आपसे क्या पूछा गया सर? A31 पूछा गया। A31 का फॉर्मूला A प्लस 30D, A की वैल्यू कितनी है माइनस का 32, 30D की वैल्यू कितनी 7, माइनस का 32, 7 3 जा 210, माइनस करिए जल्दी, माइनस के 32 में से 210 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड 178, राइट आंसर A31। तो ये बात करी बच्चों हमने, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 7 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो हमने बात करी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की। जो आपकी नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3 होगा, उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।